नमस्कार दर्शकों। भोजन में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, वैसे तो ये किसी व्यक्ति का खुद का निर्णय होता है, परंतु इस विषय में हमारी सनातन संस्कृति क्या कहती है, इसको भी समझना जरूरी है। 4 वेद सनातन धर्म के मुख्य 4 स्तंभ है। वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा ही हम आपका ये संशय दूर करेंगे कि मांस खाना पाप है या पुण्य। तो दर्शकों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी व्यक्ति को अगर आत्म शांति चाहिए है तो उसे कभी भी किसी भी जीव का मांस नहीं खाना चाहिए। वैसे बहुत से लोग मांस भक्षण करते हैं, लेकिन इसका विचार करने से ये सिद्ध होता है कि मांस खाने से मन की शांति चली जाती है और शरीर बहुत प्रकार के रोगों का शिकार बन जाता है। इससे लोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मांस भक्षण को हानिकारक समझने के बाद भी मांस खाना नहीं छोड़ते हैं। कुछ लोग तो अंडे को शाकाहारी बोलते हैं और बड़े चाव से खाते हैं और खुद को शाकाहारी घोषित करते हैं। लेकिन सोचिए, अंडों से तो बच्चा जन्म लेता है, तो अंडे कैसे शाकाहारी होंगे? इसका मतलब अंडों के अंदर भी तो जीवन है। सनातन संस्कृति शाकाहार पर आधारित है। अगर कोई व्यक्ति सनातनी है तो वो अवश्य ही शाकाहारी है। अगर कोई व्यक्ति खुद को सनातनी बताता है और मांस खाता है तो धार्मिक तथ्यों के अनुसार वो व्यक्ति सनातनी नहीं कहलाता। अपना पेट भरने के लिए या सिर्फ मांस के स्वाद के लिए किसी भी जीव की हत्या करना मनुष्यता नहीं कहलाती। ऐसा भी माना गया है कि शाकाहारी लोग दयालु होते हैं, उनके अंदर बीमारियों से लड़ने की ज्यादा क्षमता होती है और वह शांत मन के होते हैं। उदाहरण के तौर पे आप हमारी गौ माता को देख लीजिए। शक्तिशाली और शांत होने के साथ वह शाकाहारी होती है। दर्शकों, आपने सुना होगा कि कुछ लोग मांस खाने को पाप बोलते हैं, वहीं लोग मांस खाने को पुण्य कहते हैं। लेकिन वास्तव में यह क्या है, इस पर विचार करना जरूरी है। तो आपको बता दे, मांसाहार में सबसे बड़ा पाप है कि मांस खाने के लिए हिंसा करनी पड़ती है और किसी भी जीव को थोड़ा सा भी कष्ट देना पाप होता है और उस जीव को पूरा नष्ट कर देना तो बहुत बड़ा महापाप है। इसलिए मांसाहार कहीं से भी पुण्य नहीं है। आपने ये भी सुना होगा कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मांस खा के हमने कोई पाप नहीं किया, क्योंकि हमने तो सिर्फ मांस खाया है, मारा तो किसी और ने है। तो आपको बता दे, इसका भी उत्तर पुराणों में दिया हुआ है। घनेन क्रय को हंति खादक श्लोक भोगत है, घात को वध बंधाभ्यामित्येष त्रिविधो वध है, आहर्ता चानुमंता च विशस्ता क्रय विक्रयी, संस्कर्ता चोपभोक्ता च खादका है सर्व एवते। अर्थात मांस खरीदने वाला धन से प्राणी की हिंसा करता है, मांस को खाने वाला उपभोग से करता है और मारने वाला मार कर हिंसा करता है। जो मनुष्य मांस लाता है, जो मंगाता है, जो अंग काटता है, जो खरीदता है, जो बेचता है, जो पकाता है और जो खाता है या खिलाता है, वे सभी बराबर से पाप के भागीदारी कहलाते हैं। मांस भक्षण से कई प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। मांस भक्षण से भगवान की प्राप्ति भी नहीं होती, परलोक में भी दुख प्राप्त होते हैं। यह प्रकृति के भी विरुद्ध है। इससे स्वास्थ्य का भी नाश होता है। मनुष्य जैसा खाता है वैसा ही बन जाता है, जैसा खावे अन्न वैसा बने मन। इसका मतलब मनुष्य जिन भी पशु पक्षियों का मांस खाता है, उन पशु पक्षियों जैसे गुण आचरण आदि उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। उसका विचरण व चरित्र उन पशुओं के जैसा ही हो जाता है।
और इस पाप को भोगने के लिए उन्हीं पशुओं की योनि में जन्म लेता है और अत्यंत दुखों को भोगता है। प्राणी जिस शरीर से जो कर्म करता है वो उस शरीर में वैसा ही फल पाता है। इससे सिद्ध है कि मांसाहारी मनुष्य जिन पशुओं का मांस खाता है अगले जन्म में वो वही पशु बनता है, और जो मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए पशुओं को पीड़ा देते हैं और अपने ऊपर ईश्वर की दया चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को बता दे कि वह बड़े भ्रम में हैं। इसको समझने के लिए जैसे किसी व्यक्ति का बड़ा बेटा अपने छोटे भाई को पीड़ा देता है और फिर अपने पिता का क्रोध सहता है, उसी तरह जो पशुओं को पीड़ा देता है उससे परमात्मा हमेशा क्रोधित रहते हैं और कभी अपनी शरण में नहीं आने देते। कुंभीपाके च पच्यन्ते ताता योनिमुपाक्ता है, आक्रमय मार्यमाणाष्ट भ्राम्यन्ते वै पुनः पुनः। इसका भावार्थ है, मांसाहारी जीव अनेक योनियों में उत्पन्न होते हुए अंत में कुंभीपाकम नरक में पीड़ा भोगते हैं और नरक के सौदागर उसे बलपूर्वक दबाकर मारते हैं, और ऐसे ही वह अलग अलग योनियों में बार बार जन्म लेके भटकता रहता है। तो दर्शकों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।